दोस्तों, एक नई ऊर्जा के साथ मैं कौन हूं? यह मनुष्य के सामने आदिकाल से ही सबसे बड़ा प्रश्न रहा है कि मैं कौन हूं। बहुत से लोग आए और जीवन भोग कर चले गए, किंतु इस प्रश्न के प्रति बेपरवाह रहे। संसार के मायावी आकर्षण ने उन्हें इतना चकाचौंध कर दिया कि उन्हें कभी अपने निकट आने और स्वयं को समझने का समय ही नहीं मिला। वह भाग्यवान थे कि इन्होंने अपने सच को पहचाना और इसे धारण कर मोक्ष को प्राप्त हुए। धर्म ग्रंथों और धर्म पुरुषों की वाणी में जीव को पंच तत्वों धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना हुआ माना गया है, जिसका अंत निश्चित है। ये पांचों तत्व सृष्टि में प्रचुरता में उपलब्ध हैं। जीव की मृत्यु के बाद ये पांचों तत्व अपने मूल में लौट जाते हैं। मनुष्य जब संसार में अपनी पहचान मैं के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है तो वह एक भ्रम में जी रहा होता है। इस मैं में उसका कुछ भी नहीं होता है। सारा कुछ ग्रहण किया गया है और निश्चित रूप से लौट जाने वाला है। मनुष्य का मैं वास्तव में स्थापित हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी कोई अज्ञात अवधि ही नहीं है। पल भर में उसका विनाश हो सकता है। आज तक कोई जान नहीं सका है कि उसका जीवन कितने दिनों, कितने पलों का है। इस ज्ञान को दोहराने वालों की कमी नहीं है, किंतु इस पर विश्वास करने वालों का घोर अभाव है। हर कोई ऐसे व्यवहार कर रहा है कि मानो वह कोई विशिष्ट है, उसे सदियों तक जीवित रहना है। अपने बारे में जानना, अपनी रचना और अपने नाशवान होने के बारे में विश्वास करना है। यह विश्वास उसके आचरण को बदल देता है और उस परम शक्ति के निकट ले जाता है जिसने उसे रचा और जीवन दिया है। वास्तव में अपने आप में अपने जैसा कुछ भी नहीं है। यदि अपने जैसा कुछ भी शेष नहीं रहने वाला है तो कैसा अहंकार? मनुष्य का अहंकार ही उसकी अधिकांश समस्याओं का मूल कारण है और ईश्वर से दूर ले जाने वाला है। ईश्वर से दूर रहना जीवन के लक्ष्यों से भटकना है। पंच तत्वों से बने तन के अंदर की चेतना अथवा आत्मा कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, परमात्मा का ही अंश है। मनुष्यों उस बिछड़ी हुई आत्मा का परमात्मा से मेल का अवसर है ताकि वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके। मैं के सच को धारण करके ही मैं से मुक्त हुआ जा सकता है और परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है। उस अदृश्य शक्ति की अनुभूति के बाद व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और वह परमानंद की स्थिति को प्राप्त हो जाता है।